चलो आज बात करते हैं चौहान डायनेस्टी यानी चौहान वंश की। एक ऐसी कहानी जिसमें है रेत, तलवार, राजनीति, प्यार और थोड़ा सा ड्रामा भी। कहानी शुरू होती है राजस्थान की सूखी धरती से, जहां एक राजपूत वंश उभरता है, चौहान डायनेस्टी। इनका असली नाम था चाहमान वंश और शुरुआत में ये छोटे छोटे शासक थे, कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। फन फैक्ट, शुरुआत में ये लोग लोकल लेवल बॉस थे, मतलब छोटे इलाके संभालते थे, नेटफ्लिक्स का साइड कैरेक्टर जैसे। समय बीता और चौहान रूलर्स ने अपना पावर बढ़ाना शुरू किया। इनका सबसे बड़ा केंद्र बना अजमेर। यहां से चौहान रूलर्स ने पूरे राजस्थान में इन्फ्लुएंस बढ़ाया, किले बनाए, सेना मजबूत की और पड़ोसी राजाओं से भिड़े। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट किंग्स की। वासुदेव चौहान, जो शुरुआती शासकों में से एक थे और इन्होंने नींव रखी, बेस बना दिया। फिर आए अजयराज चौहान, जिन्होंने अजमेर शहर को बसाया, मतलब रियल एस्टेट किंग। इसके बाद अर्णोराज आए, जो बहुत पावरफुल रूलर थे, कई युद्ध जीते और राज्य एक्सपैंड किया। फिर विग्रहराज चौहान का समय आया, जिसे चौहान वंश का गोल्डन पीरियड माना जाता है। इन्होंने दिल्ली तक कंट्रोल कर लिया। इनका दूसरा नाम वीसल देवा था और ये सिर्फ फाइटर नहीं, स्कॉलर भी थे। फिर सोमेश्वर चौहान आए, जिन्होंने स्टेबल रूल दिया, लेकिन स्पॉटलाइट इनके बेटे ने चुरा ली। अब एंट्री होती है चौहान वंश के सबसे फेमस किंग की, पृथ्वीराज चौहान की, जो दिल्ली और अजमेर के रूलर थे। इनकी कहानी जुड़ी है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन से। पहले युद्ध में ये जीते, ट्रम्पेट, लेकिन दूसरे में हार गए, क्राइंग फेस, जहां इनका सामना हुआ मोहम्मद घोरी से। फनी ट्रूथ, पहली जीत के बाद अगर थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करते तो इतिहास कुछ और ही होता। 1192 में हार के बाद चौहान वंश की पावर टूट गई और दिल्ली पर मुस्लिम रूलर्स का कंट्रोल हो गया। लेकिन चौहान वंश पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि छोटे छोटे राज्यों में सर्वाइव करता रहा। बाद में चौहान राजपूत अलग अलग जगहों पर बस गए, जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, और आज भी चौहान सरनेम वाले लोग उसी लेगेसी को कैरी करते हैं। चौहान वंश की कहानी हमें ये सिखाती है, पावर बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और हाँ, थोड़ा कम ईगो और थोड़ा ज्यादा स्ट्रैटेजी होती तो शायद आज हिस्ट्री बुक्स कुछ और ही कहानी सुना रही होती।